वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सुरक्षा बलों की 25 से अधिक कंपनियां छत्तीसगढ़ पहुंची। नक्सल प्रभावित जिलों की सुरक्षा में तैनात होंगे 10,000 से अधिक जवान। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों का छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये टुकड़ियां स्पेशल ट्रेनों के जरिए रायपुर पहुंच रहे हैं। इस बार पूरे प्रदेश में करीब 10,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। अब तक 25 से अधिक कंपनियां अपने जरूरी सामान और अस्त्र शस्त्र के साथ पहुंच चुकी है। उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराने के बाद उन्हें यहाँ पर संबंधित जिलों में रवाना कर दिया गया है। प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बल की 150 कंपनियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया जाना है। रायपुर पुलिस ने जब्त की 29.5 लाख रुपए, बैग में मिली मोटी रकम, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रायपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में कुल 29.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। इस दौरान 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही गोल बाजार इलाके में एक युवक से 22 लाख रुपए जब्त किए हैं। तो दूसरी ओर यहाँ पर रेलवे स्टेशन रायपुर में एक युवक से 7,58,000 रुपए जब्त की है। SBI की ATM में चोर ने बोला धावा, चेहरे पर ढका काला कपड़ा, CCTV कैमरों में मारा स्प्रे, फिर मशीन को गैस कटर से काटने का किया प्रयास। कांकेर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहाँ पर नरहरपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाजू के संचालित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। वहीं से लगे SBI की ATM में बीती रात अज्ञात चोर ने यहाँ पर धावा बोलकर पैसा चुराने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार ATM में चोर ने रात्रि 2:13 पर पूरी योजना के साथ पहुंचे हुए थे। आरोपी ने अपने चेहरे को काला कपड़ा से ढका हुआ था। ATM बूथ में यहाँ पर घुसते ही आरोपी ने अपना पहचान छुपाने के लिए CCTV कैमरे में सबसे पहले जो है लाल रंग का स्प्रे मार दिया ताकि किए जा रहे वारदात को यहाँ पर CCTV कैमरों में जो है कैद ना हो सके। इसके बाद यहाँ पर गैस कटर से ATM मशीन को काटकर पैसा निकालने का प्रयास किया गया। वहीं 2 घंटे तक ATM मशीन को काटने का प्रयास करते हुए यहाँ पर चोरी की योजना असफल हो जाने के बाद अज्ञात चोर यहाँ पर 4:07 पर ATM रूम से बाहर निकलकर वहां से चलते बने, जिसके चलते बड़ी यहाँ पर चोरी होते होते बच गई। दिवाली के बाद भी इस विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी, छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी। दिवाली के त्योहार पर एक ओर जहां पर पूरा शासकीय विभाग छुट्टी मनाता है तो दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं रहती। इस बार यहां पर बिजली कर्मियों को दिवाली तो क्या दिवाली के बाद भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने सभी फील्ड स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी है। दरअसल दिवाली से पहले और साथ ही दिवाली के बाद राज्य में यहाँ पर 2 अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान यहाँ पर निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई करने के लिए सरकार ने बिजली कंपनी को भी अभी से निर्देश दिए हैं। ऐसे में सभी यहाँ पर मेंटेनेंस कार्य इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। जहाँ नई यहाँ पर लाइन डालनी हो या फिर यहाँ पर नए ट्रांसफर लगाने हो, सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यहाँ पर दिवाली के त्योहार से लेकर चुनाव तक राज्य में पावर कट की स्थिति ना बने। किसानों को कांग्रेस से बड़ा ऑफर देगी बीजेपी, अरुण साह बोले कांग्रेस ने एक हाथ से दिया तो दोनों हाथों से लूटा, हम दोनों हाथों से देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने दैनिक भास्कर से कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर्ज माफी की योजना छलावा है। कांग्रेस ने किसानों को एक हाथ से दिया तो दोनों हाथों से लूटने का काम किया, हम दोनों हाथों से देने का काम करेंगे। कांग्रेस से कई गुना ज्यादा देने की योजना है। 61,000 के करीब पहुंचा सोना। अक्टूबर में अब तक ये 3,000 से ज्यादा महंगा हुआ। चांदी भी 71,360 रुपए पर पहुंची। आज यानी यहाँ पर 27 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 324 रुपए बढ़कर 60,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,666 रुपए हो गई है। वहीं चांदी भी यहाँ पर आज 356 रुपए बढ़कर 71,360 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे यहाँ पर पहले ये 71,004 रुपए पर थी। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रिका ने युवाओं से ली राय, वोट और नेताओं पर मिले ऐसे जवाब।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है। सभी के पास वोट डालने और अपना नेता चुनने के अपनी अपनी वजह है। किसी के लिए शिक्षा का मुद्दा सबसे अहम है, किसी के लिए रोजगार, तो किसी के लिए शहर और गांव की सड़क और नाली। फर्स्ट टाइम वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पत्रिका के चर्चा में शामिल होकर सभी युवाओं ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी भागीदारी दर्ज करने की शपथ ली। युवाओं ने बताया कि उन्हें अपने नेता किस तरह की यहाँ पर उम्मीदें हैं। ज्यादातर युवाओं का कहना है कि चुनाव से पहले किए गए वादों को चुनाव जीतने के बाद भी निभाना चाहिए। साथ ही पैसे और शराब पर वोट एक दिन का मजा है, 5 साल की सजा साबित हो सकती है। अपने यहाँ पर बड़ों से और साथ ही युवाओं से विनती रहेगी कि छत्तीसगढ़ को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबको एक साथ होना होगा। मैं यहाँ पर उस नेता का चुनाव करूंगा जो विजनरी होगा। 31 लाख का शराब जब्त। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 515 पेटी शराब। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लाखों रुपए का शराब जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 515 पेटी शराब जब्त की है। बताया जा रहा कि शराब से भरा वाहन बिलासपुर से सूरजपुर जिले के रामानुगंज जाने के लिए निकला था। इस दौरान FST, SST, खंडवा पुलिस और आबकारी पुलिस ने जरोदा में जाँच के दौरान संयुक्त कार्रवाई की है। JCCJ ने 5 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की। महासमुंद से राशि महिलांग लड़ेगी चुनाव। मुंगेली से सरिता भारद्वाज को टिकट। विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। 5 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम यहां पर घोषित किए गए हैं। लोरमी से सागर सिंह बैस, मुंगेली से डॉक्टर सरिता भारद्वाज, सामरी से प्रभा बेला, मरकाम, जांजगीर चांपा से रविंद्र त्रिवेदी और महासमुंद से राशि महिलांग को टिकट दिया गया है। जनता कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अब तक अपने 32 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी ने बुधवार को 11 उम्मीदवारों की यहां पर दूसरी सूची जारी की थी। सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली में सिर्फ 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे। इन त्योहारों को भी लेकर जारी हुआ निर्देश। राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय हो सकेगा। साथ ही दिवाली, छठ, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए 2 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर 2 घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि यहाँ पर 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। साथ ही क्रिसमस, नया वर्ष के लिए रात्रि 11:55 से यहाँ पर रात्रि 12:30 का समय निर्धारित किया गया। वहीं यहाँ पर शीत ऋतु में साथ ही प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु अधिनियम यहाँ पर 1981 की धारा 19 की अपराध यहाँ पर 5 के अधिनियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ा है गेहूं का रकबा। नवंबर-दिसंबर की वरदान साबित होगी ठंड। औसत से अधिक यहां पर बारिश होने के कारण नवंबर-दिसंबर में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से रबी सीजन के गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब तक का मौसम यहां पर फसलों के विस्तार के लिए यहां पर बहुत अनुकूल रहा है। भारत यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि नवंबर और दिसंबर में ठंडा यहाँ पर तापमान मजबूत अनाज यहाँ पर निर्माण के लिए आवश्यक है। कांग्रेसी बाबर के अनुयायी सनातन धर्म को पहुंचा रहे हैं नुकसान। महासमुंद में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, राहुल गांधी और भूपेश सनातन विरोधी। महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल को सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कांग्रेसी बाबर के अनुयायी है। इस दौरान वे यहाँ पर कांग्रेस की रीति और साथ ही नीति पर जमकर बरसे। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह को 10 दिन में मिला तीसरा नोटिस। बिना अनुमति प्रचार करने पर निर्वाचन अधिकारी ने मांगा जवाब। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा बिना पूर्व अनुमति लिए प्रचार प्रसार करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोसी ने वारदात को दिया अंजाम।
कवर्धा जिले में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने दशहरा के दिन दरमियानी रात घटना को अंजाम दिया था, जिससे यहां पर मासूम की तबीयत बिगड़ गई। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं यहां पर 25 पुलिस ने आरोपी दुर्गेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव में विजयदशमी के दिन गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम देखने 3 वर्षीय मासूम बच्ची गई थी। अचानक बच्ची को पानी प्यास लगा, जहां आरोपी दुर्गेश ने बच्ची को बहला फुसलाकर एकांत स्थान पर ले गया, जहां बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल यहाँ पर पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। चुनावी सरगर्मियां तेज होती है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित इन शहरों के लिए 30% महंगा हुआ टिकट। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही त्योहारी सीजन का असर भी हवाई किराए पर पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित कई क्षेत्रों का हवाई किराया यहाँ पर 30% से ज़्यादा महंगा हो गया है। बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों में रायपुर से यहाँ पर दिल्ली का हवाई किराया 6,000 से 6,500 रुपये रहता है, जो यहाँ पर वर्तमान में 8,000 से 9,000 रुपये तक पहुँच गया है। साथ ही बहुत से क्षेत्र में फ्लाइट यहाँ पर फुल होने के कारण सस्ते फेयर ही खत्म हो गए हैं। दरअसल यहाँ पर नेताओं और साथ ही VIP का दौरा बढ़ जाने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। रमन सिंह बोले, यहाँ पहरेदार लुटेरा है। बैकुंठपुर में कहा, भूपेश की कुर्सी खिसक रही है। 40 दिन के मुख्यमंत्री की घोषणा का महत्व नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सर्वे रिपोर्ट मिल चुकी है कि उनकी कुर्सी जा रही है, इसलिए वे कुछ भी घोषणा करें। यहाँ पर 40 दिनों के मुख्यमंत्री की घोषणा का महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी सर्वे बता रहे कि छत्तीसगढ़ में अगली सरकार भाजपा की बनेगी, इससे यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। कृषि उपज मंडी में लगी आग, 2 लाख से ज्यादा बोरे जलकर खाक। कृषि उपज मंडी भानुप्रतापपुर में रखे खाली यहाँ पर बोरियों में पटाखे की चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लाख से ज्यादा खाली बोरे जलकर खाक हो गए हैं। वहीं नगर पंचायत की अग्निशमन वाहन खराब होने से आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आसपास के घरों से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। माचिस गोदाम में लगी भीषण आग, 3 दुकान जले। शॉर्ट सर्किट से घटना की आशंका, 8 दमकलों ने पाया आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थिति व्यापार विहार में गुरुवार की सुबह माचिस गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं यहाँ पर फास्फोरस से आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और बगल की यहाँ पर 2 दुकानों को भी यहाँ पर चपेट पर ले लिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा, कांग्रेस को सता रहा है डर, चुनाव के समय ही याद आती है कर्ज माफी। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद यहाँ पर 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3-4 दिन रहूंगा, अलग अलग विधानसभा जाऊंगा। छत्तीसगढ़ को लेकर मेरा अनुभव है, यहाँ अच्छा हवा है, भाजपा निश्चित तौर पर जीत रही है। सीएम भूपेश बघेल द्वारा कर्ज माफी सहित अन्य घोषणाओं पर रविशंकर ने कहा कि साल 2018 के चुनाव में भी ऐसी ही यहाँ पर कहा था, चुनाव आता है तो कर्ज माफी याद आती है। इनको यहाँ पर डर सता रहा है, हताशा का परिचय है। छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूं, वे ऐसे झूठ और साथ ही जुमलेबाजों से बचते हैं। 28 और 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ रही हैं राहुल गांधी, इन जिलों में भरेंगे चुनावी हुंकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इधर प्रदेश में भाजपा का माहौल बनाने यहाँ पर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम यहाँ पर नेता पहुंच चुके हैं। वहीं यहाँ पर चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बनाने राहुल गांधी यहाँ पर 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिनों तक प्रदेश का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को फरसगांव, भानुप्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी पर जुट गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान की कर्ज माफी करने और धान की कीमत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमित जोगी का बड़ा बयान, कहा किस्मत लाल नंद हार गए तो छोड़ दूंगा राजनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख पार्टियों ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। टिकट कटने से नाराज नेता सीधे यहाँ पर बगावत कर पार्टी से नाता छोड़ रहे हैं। साथ ही इसी कड़ी में टिकट नहीं मिलने से नाराज सरायपाली के कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद, साथ ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं। अमित जोगी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की जमकर बुराई गिनाई गई। कहा कि यहाँ पर 2.5 साल वाले यहाँ पर मुद्दे पर विधायकों की टिकट कटी है, मुझे यहाँ पर खुद 2.5 साल के कारण टिकट नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर TH सिंहदेव ने मेरी टिकट कटवाई है।
जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं छत्तीसगढ़। एक ही दिन में कई जनसभा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर 11 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश में अपना माहौल बनाने के लिए कई दिग्गज नेता लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में 28 और साथ ही 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इधर जहां कांग्रेस का दबदबा बनाने के लिए अपडेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, सीएम भूपेश बघेल का तंज। चुनावी सभा में सीएम भूपेश बघेल यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि रमन सिंह से जो है बड़ा भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। उनके शासन में लोग यहां पर परेशान थे, हमारी सरकार ने हर वादा पूरा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल धरसीवा से लड़ेंगे चुनाव। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने दूसरी सूची की जारी। हाई प्रोफाइल सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। लिस्ट में अमित बघेल सहित यहां पर 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। साथ ही अमित बघेल रायपुर जिले के धरसीवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहां से कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेता अनुज शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसी सीट से यहाँ पर जेसीसी, बीएसपी और साथ ही आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मैदान में है। बीजेपी के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर चुके हैं। अब जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की एंट्री से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। साहू समाज के नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। भाजपा अध्यक्ष अशोक साहू ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीरधाम जिले में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता व साहू समाज के जिला अध्यक्ष सीता साहू, महामंत्री बालाराम साहू, उपाध्यक्ष कौशल साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गुरुवार को कवर्धा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी व मंत्री मोहम्मद अकबर ने इन लोगों को पार्टी में प्रवेश कराया। इस मौके पर शीतल साहू ने कहा कि भाजपा ने टिकट को लेकर ओबीसी वर्गों को पीछे रखा। कबीरधाम यहाँ पर जिले के दोनों यहाँ पर विधानसभा पंडरिया व कवर्धा से ओबीसी वर्गों को टिकट नहीं दिया गया। साथ ही भाजपा ने साहू समाज और साथ ही ओबीसी के लोगों को अपेक्षित किया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।